अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। सूरा आरफ आया नंबर 27 से शुरू करते हैं। इससे पिछली आयत में क्या गुजरा था पता है आपको? औलाद आदम, टैबलेट की पैक हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे फिर बोल जिस्म में की रखना फिर उठाना शर्म के हिस्सों को ढांकिए। बुक पर भी दो बाटल तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत थैंक यू और मेरी जीनत का जरिया भी हो और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। ये बात हुई थी। आगे वही कंटिन्यूएशन भी है और थोड़ी मजीद तालीमात भी है इसमें। या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम, इसका रूट वर्ड है फितना। तुम्हें फितने में ना डाले, तुमको फितने में ना डाले, हरगिज ना डाले। नूने सखील आ रहा है। ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। सारे ये कौन से सीगे हैं आपको? अब तो आप ये चंद आयत पढ़ने के बाद आप तस्निया का सीगा कभी नहीं भूलेंगे। जन्नतैनी, जन्नती, यंज़िउ अन्हुमा, ये हुमा भी तस्निया का सीगा। हु, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, तस्निया का सीगा। हुआ सिंगुलर, हुमा दो, हुम सब जमा का सीगा। लिबास हुमा अगेन हुमा तस्निया का सीगा। उनका, उन दोनों का लिबास। लियुरियहुमा, ताकि उन्हें दिखा दे। ये सब सौआतिहिमा तस्निया के सीगे हैं। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। तुम्हें जिन्नों का और उनका जत्था, जिन्न और उनके दोस्त, यानी एक जिन लीडर होगा और उसके सारे साथियां होंगे। वो लोग तुम्हें उस जगह से देख रहे हैं, ताक रहे हैं तुम्हें मुसलसल उनके स्कैनर में हैं तुम, जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। अब इसके मुताल्लिक बहुत सी अहादीस भी हैं और इसके मुताल्लिक हिदायत भी हैं, क्योंकि उन्होंने देख रही, हमेशा देख रही तो कहाँ देख रही। अब हम क़ज़ाए हाजत को भी जाती, पानी भी नहाती, कपड़े भी बदलती, जहाँ कपड़े उतर जाती, बरहमगी का मामला होता है, तो हमेशा उन्होंने देख रही। तो क्या करना है, उसके मतलब क्या हिदायत दी गई है, क्या पढ़ना जिससे पर्दा हो जाता है, उनके हमारे दरमियान पर्दा हो जाता है, वो हमें नहीं देख सकते। क्या चीज है ये? सारी चीजें सुबह से शाम तक जो हमें छोटी मोटी दुआएं करते हैं, जब सुबह बेदार होते हैं, बेदार होते वक्त क्या दुआ पढ़ती हम, वहां से जो शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि, नशूर। ये पढ़कर जो शुरू करते हम शाम तक, सोने तक है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ने तक हमेशा हम दुआओं में रहती। कैसा दुआ में रहती? जब टॉयलेट को जाती क्या पढ़ती? अल्लाहुम्मा इन्नी और बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। से ये पढ़ती। वापस आने पर वो फरानक पढ़ती। का और ये छोटी दुआ भी है, वो भी पढ़ सकती। मैं मिनिमम की बातें कर रही हूँ, ज्यादा मजीद इसमें नहीं जा रही। अब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में किसी ने पूछा कि वो जो दोनों क़ैदों के दरमियान, दोनों सजदों के दरमियान की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वाफ़िनी वारज़ुक़नी वाजबुरनी वारफ़ानी, ये पढ़ना कब पढ़ना? सजदे में पढ़ना, नहीं सजदे से उठकर बैठना, बैठते वक्त पढ़ना। अच्छा, ये दोनों सजदियों के बीच में दरमियान जो बैठती ना, तब पढ़ना है।
लेकिन हो ये सारी चीजें आपको ये भी बतला दूं कि ये सारे अरकान में शुमार नहीं है, जो वाजिबात है ना वाजिबात में शुमार नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होती, घर को नहीं समझना। ये मजीद दुआएं हैं, क्योंकि अल्लाह सजदे में और इस कायदे में ये सब हमारी दुआएं कबूल होती, तो हम मजीद दुआएं कर लेती। और ये जो हमें तरावी को जाती ना, तरावी को गए सो वक्त क्या होता है, जो कारी हजरत पढ़ाते रहते हैं, उन्होंने जो सजदा करते हैं, सजदे में मजीद थोड़े एक चंद सेकंड हमने ज्यादा मिल जाती। सुबहान रब्बी अल्लाह पढ़ने का टाइम सिर्फ 1-3 सेकंड का होता है, लेकिन और एक 10 सेकंड हमें ज्यादा मिल जाती, क्योंकि सब उठने तक उन्हें वेट करते ना। तो उस वक्त भी हमें क्या करती, छोटी छोटी दुआएं हम पढ़ लेती, सजदे में पढ़ लेती। अब ये जरूरियात में नहीं आता, हाँ, वाजिबात में नहीं आता, ये मुस्तहबात में आता है। पसंदीदा, मुस्तहब बोले तो क्या, हब, पसंद, पसंदीदा। ये पढ़े तो अच्छा, पढ़े तो ज्यादा फजीलत, सजदे में ज्यादा करीब हो जाती है अल्लाह के। तो ये नहीं समझना कि अब हम जो बोले ये सारे इसमें है, ये सब भी मजीद सवाब के लिए, और मजीद दुआयां है ना, दुआयां कबूल हो जाती इसके लिए। अगर आप ना भी पढ़े तो कोई गलती तो नहीं होती। और क़ियाम में भी है बहुत सी मजीद दुआएं हैं, ये आपको हो सके तो पढ़ना, पढ़ना बेहतर है। नहीं पढ़े तो उसे नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज आपकी अदा हो जाती है। नमाज कब अदा नहीं होती, नमाज के कुछ अरकान हैं, अरकान नहीं अदा हुए तो नमाज नहीं होती। फॉर नहीं होता एग्जाम्पल सूरह फातिहा आप जरूर ही पढ़ना, ये उसके कंपल्सरी साथ एक सूरत मिलाना, रुकू जरूर ही करना, क़ियाम जरूर ही करना, कायदा जरूर ही करना, सजदा जरूर जरूर करना। ये चीजें अगर रह गए, कोई निसियान से, भुलाट से, सहवन ने कोई छूट गया तो नमाज नहीं होती। फिर करना दोबारा, उसके बाद सजदा सहू करना। सजदा सहू का भी तरीका है, वो शायद छूट गया हमारे से। 2 सजदे करना, फिर सलाम फेरना, 2 सजदे करना। आप पहले नमाज में जिसमें गलती हो गई उसमें अत्तहियात पूरा पढ़ के फिर सलाम फेर के बाद में 2 सजदे कर सकते हैं। बाद में सजदे करके 2 सजदे, उसके बाद फिर सलाम फेरना। क्या भी छूट गया तो, अगर कोई रुकन छूट गया है तो रुकन पहले करना। फॉर एग्जाम्पल एक रुकू मिस हो गया, एक ये मिस हो गया, सजदा मिस हो गया, या रुकू मिस हो गया, या क़ियाम में कुछ गलती हो गई, तो वो पहले करना, फिर उसके बाद सजदा सहू करना। ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर कभी एक बार तफसील से लेंगे। अब यहाँ क्या है देखिए, आदम, बनी आदम, यानी ऐ आदम के बेटे बेटियों, सबके लिए, सबके से खिताब है कि ला यफ्तिनन्नकुम, तुम्हें वो फितने में ना डाले, ना बहका दे तुम्हें, हरगिज हरगिज नहीं बहकाना। नूने सखीला आया है, ऐसा काम नहीं होना तुम्हारे से कि उन्हें तुम्हें गुमराह कर बैठे। ये एग्जाम्पल दे रहा है, जैसा के कमा अखरजा, जैसा उसने निकाला, खरजा, अखरजा, फर्क क्या है, खरजा, खर्चा निकालना नहीं, माजी का सीगा है, वो निकला, हाँ उससे निकला, वो खुद निकल गया। जैसे नजला, नाजिल हुआ, वो खुद से नाजिल हुआ अनजला, नाजिल किया, नाजिल किसी ने किया। अनजल अल कुरान, अल्लाह बोलता है अल्लाह ने नाजिल किया। अब यहाँ अखरजा, दूसरे को निकालना, किसे निकाला, शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसने निकाला कहाँ से निकलवाया, जन्नत से निकलवाया। अखरजा अबवैकुम, अबवै बोले तो वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, दोनों को निकाला। अब यहाँ सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम, सिर्फ हव्वा, आदम हव्वा बोल सकता था, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, तुम्हारे माँ बाप को निकाला। अब तुम्हारे माँ बाप से रिश्ता जोड़ दिया तो आप क्या कहती, माँ बाप पर कोई वालिदैन तकलीफ गुजरती है तो बच्चों को तकलीफ होती है। दूर की बात मत सोचिएगा, आदम अलैहिस्सलाम हवा की तरफ मत जाइएगा। अब आपके माँ बाप को अगर रेफर किया गया, आपके माँ बाप को ऐसा किया गया, आपके माँ बाप को कहीं से निकाला गया, आपके माँ बाप को तकलीफ में मुब्तला किया गया, तो आपको जरूर तकलीफ होती है नहीं, जी आपको परेशानी, तकलीफ, कोफ्ते महसूस होती है ना।
तो यहाँ वो मादा वो रिश्ता उसको इनवोक करके कहा जा रहा है कि तुम खुरबत फील करो, खुरबत तुम्हारे माँ बाप को निकाला गया है, तो इसी तरह तुम्हें ना निकाले वो, यानी तुम्हें अब जन्नत से निकालने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ दुनिया में कई चीजें हैं जिसमें फितने में डाल सकता है, गुमराही में डाल सकता है, तुम्हें जन्नत में दाखिले से रोक दे सकता है। अब फितने में डाल दिया, यहाँ गुमराही में पड़ गए, शिर्क में पड़ गए। अब शिर्क में भी वही तो डाल रहा है, खुशनुमा बना रहा है, मजारों पर जाना या किसी को सजदा रेज हो जाना, किसी के सामने जाकर सबको सलाम मारना, सबसे मांगना, खबरों को जानना, या दूसरे कई चीजें हैं, ये फातिहा वो फातिहा दरो, ये क्या है, क्या करती है, 11वीं 12वीं पूरियां की फातिहा, ये सब इसमें पड़ा डाल के मुब्तला करके क्या कर रहा है, असल राह से रोक रहा है। दूसरी पगडंडियां जो है कुफ्र की शिर्क की, इसमें मुब्तला कर डाल रहे ने शैतान ने। तो यहाँ एक नसीहत की जा रही है, आए बनी आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बेटियों, तुम्हें हरगिज हरगिज याद रखो, इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हें हरगिज खताअन लाजिमन वो ना डाले, तुम्हें फितने में ना डाले, शैतान तुम्हें फितने में ना डाले, जैसा कि निकाल दिया था अखरजा अबवैकुम, तुम्हारे माँ बाप को मिनल जन्नती, जन्नत से उसने निकाल दिया था। वही नहीं, उससे बड़ा जुर्म किया उसने, क्या किया, यंजिऊ नजा, यंजिऊ नजा भी इसी से है, जो नजा मौत के वक्त होती है ना, खींचना, नज़ा रूह खींची जाती है ना, नजा का आलम तारी हो जाता है, ये वर्ड तो यही है, रूट वर्ड यही है। यंजिऊ बोला तो खींचना, यंजिऊ अनहुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौअतिहुमा, क्या किया इसने, यंजिऊ इसने खींचा, अनहुमा उनसे, लिबासहुमा उनके लिबास को। लिबास अब ये जो दरख्त का कुछ फल खा गए, अब उससे वो नूरानी लिबास कुछ था वो उतर गया, या उनको शऊर नहीं था वो शऊर बेदार हो गया, उनकी शर्मगाहें उनसे छुपी हुई थी, उसका उनको एहसास नहीं था, सबकॉन्शियस में था वो या डोरमेंट था वो इनवोक हो गया, वो एकदम एक्टिवेट हो गया। जो भी है इसमें 3-4 बातों के ये पॉसिबिलिटीज दिए जा रहे, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, उनका लिबास उतरवा लिया होगा, या कोई नूरानी लिबास था जिसकी वजह से वो ढकी छुपी थी वो उरिया हो गई होंगी, या उनको शऊर नहीं था, वो कुछ ख्वाबीदा था, डोरमेंट स्टेट में था वो उनके ऊपर आया हो गया होगा, वो एकदम कॉन्शियस में आ गया होगा, सबकॉन्शियस में था कॉन्शियस में आ गया होगा, इनवोक हो गया होगा, डोरमेंट था सो एकदम आया हो गया होगा, यूरियहुमा ताकि दिखा दे सौआतिमा उनकी शर्मगाहें उन पर आया कर दे, बरहना कर दे, इसलिए उनका लिबास भी उतरवा लिया। अब ये बात समझने की ये है कि हमारे माँ बाप से एक तो जन्नत से निकलवाया और दूसरा उनके लिबास खिंचवा लिया, ये कितनी बड़ी तौहीन आमीज बात है। अगर आपकी कोई चादर भी खींचता है, अगर कोई आपकी शाल भी खींचता है, तो आपको कितनी हितक महसूस होती है ना, ह्यूमिलिएशन बहुत हिकारत करे जैसा, बेइज्जती की अलामत है। तो इसने बेइज्जती भी करवाई है, जन्नत से भी निकलवाया है। तो देखो आई आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बेटियों, खबरदार हो जाओ, तुम अब चौकन्ना रहो, जब तुम्हारे माँ बाप को निकलवा सकता है, जब उनके कपड़े उतरवा सकता है, उनको नंगे कर सकता है, उनके शर्मगाहें एक दूसरे पर आयाम कर सकता है, तो ये शैतान क्या नहीं कर सकता, आज क्या नहीं कर रहा है, आज क्या क्या नहीं कर रहा है। बहन की तारीफ हो गई कि अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, वो कुछ भी नहीं है, मैं देखी हूँ, दे डोंट फील एट ऑल, उनको कोई महसूस ही नहीं होता, उनको क्या क्या नजर आता है, क्या क्या सब पर खुला हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको, देखते भी नहीं। और जब इसमें खड़े होती ना ये लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स में, तब क्या क्या करते रहती मालूम है, उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज करते। वो एक्सरसाइज भी ऐसी होती है कि उन्हें खुद बढ़ाना पहले, अब उसके साथ ये एक्सरसाइज के ये अलग, अब इसमें तो कोई आंख बंद कर ले, ऐसी हरकतें रहती उनकी, उछल कूद,
उछलते रहते हैं, जब तक कि वो ट्रैफिक लाइट ऑन नहीं होता, ग्रीन नहीं होता। हम्म, हद की ये होती। तो ये बरहनगी अब फिर आ गई है। अब क्या कर रहा है, आदम की औलाद को बरहना कर दिया है। हमारे पास भी बहुत हद तक बरामद हो गई हैं ये सारी चीजें, यहाँ भी है। आप मॉल्स में जाइए, ऐसी ऐसी है वेस्टर्न कंट्रीज भी। आप वहाँ का ही एक नमूना यहाँ पेश होता है। लुलु मॉल है, यशवंतपुर में भी है, इधर भी है, कनकापुरा रोड में भी। आप जाकर राजा देखिए कैसे कैसे नजर आएंगे राजा जी आपको। नगर में है। राजाजी नगर में भी है, यहाँ कनकापुरा रोड में भी है। मुझे करीब वो है, बेटी के घर से वो है। जी। कभी कभी हम जाती हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों के वहाँ वो है ना डिवाइसेस खेलने के, उस वक्त लेकर जाती। बच्चे बोर हो गए तो वहां लेकर जाती। ऐसे ऐसे नमूने आपको नजर आती कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक खित्ता गोया के यहाँ आ गया है। तो ये कह रहा है अल्लाह के, देखो केयरफुल रहो, चौकन्ना रहो। तुम्हारे माँ बाप का लिबास उतरवा लिया उसने, जन्नत से निकलवा दिया उसने, ऐसी ऐसी उनसे हरकत सरजद हो गई। तो तुम चौकन्ना रहो, तुमको कहीं फितने में ना डाल दे ये। हरगिज हरगिज इसके झांसे में ना आना, इसके फितने में ना आना। ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नती यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। जैसा कि इसने खींचवा लिया, इनके कपड़े खींचवा लिया, उनको उरिया कर दिया, और उनके शर्मगाहें उन पर अया कर दिया, बरहना कर दिया, जिसकी वजह से बाकी के ये हरकतें सरजद हो गई उनसे। इन्नहु यराकुम, अब ये इंपॉर्टेंट है। इन्नहु यकीनन वो, यरा वो देखता है, कुम तुमको, हुआ वो कबील हो, वो खुद देखता है। इन्नहु आ गया, फिर हुआ आ रहा है, यानी यकीनन वो देख रहा है। स्कैनर रखले को देख रहा है, उसके स्कैनर में है तुम सब, आए आदम के बेटे बेटियों, तुम सब उसके स्कैनर में हो। वो मुसलसल देख रहा है तुम्हें। वो कबील हो, वो भी और उसका कबीला भी। कबीला बोले तो उसके साथियां, उसके साथ यहाँ एक जत्था है, उसका एक ग्रुप है, जत्था बोलते हैं ना उर्दू में। एक ग्रुप है जो मुसलसिल तुम्हें ताक रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सारी हरकतें उसकी नजर में है। मिन हैसु ला तरौनहुम, वहां से जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। मिन हैसु, उस जगह से। हैसु ज़र्फ़े मकान है ना, हैसु जहां से, ला नहीं, तरौनहुमा, तरौनहुम नहीं देख सकते तुम उसको या उसके कबीले को। वो तुम्हें देख सकता है, तुम्हें उसे नहीं देख सकते। अब इसके वास्ते अब ये मालूम हो गया, हमें देख रहा है वो, और उसकी कुछ ऐसी उसके पास क्या बोलते हैं कैपेसिटीज है कि हम उसे नहीं देख सकते, वो हमें मुसलसिल देख सकता है। अब हमारे सारे रोजमर्रा के कई अमलियात होती हैं, गुस्ल भी होता है, या रफ़े हाजत भी होती है, कपड़े भी तब्दील करना होता है। तो सुबह से उठने से लेकर सारे जो ये दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआएं, ये क्या हो जाती, पर्दा हो जाती, उन्होंने नहीं देख सकते। वो देख सकती, हमेशा देख रहे हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ लेती, फॉर एग्जाम्पल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी, कहाँ पढ़े हम, टॉयलेट को जाने के लिए पढ़े। उसके बाद कपड़े बदलने के वक्त क्या पढ़ना है, कपड़े बदलने से पहले कपड़े तब्दील कर रहे, चेंजिंग बिस्मिल्लाह द क्लोथ। बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह लजी कसानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माओरी बिहे उरती वातजमालो बिहे फिर। यकीनन, एग्जैक्टली। ये दुआ पढ़ लें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ये पर्दा हो जाता है, उनके हमारे दरमियान आड़ हो जाती है, पर्दा हो जाती है, वो नहीं देख सकता। फिर अगर मियाँ बीवी का इख्तिलात है, मियाँ बीवी का मिलाप है, उसके वास्ते भी दुआ है। तब भी है ना, उन्हें मदाखिलत नहीं कर सकता। जो औलाद तौलूद होती है उसमें उसकी मदाखिलत नहीं हो सकती, या उन्हें देख नहीं सकता, कोई और दूसरा शर उन्हें कर नहीं सकता। उसके बाद खाने बैठती, खाने के साथ उन्हें शरीक हो जाता है, तब क्या पढ़ना, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। भूल गए तो क्या पढ़ना, फिर बाद में याद आया, बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलुहु पढ़ना। बिस्मिल्लाहि व आखिरुहु। अला आखिरहु, हाँ, बिस्मिल्लाहि व उसके अला साथ आखिरहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु पढ़ना जरूर पढ़ना, क्योंकि उन्हें शरीक हो जाता है खाने के साथ। और क्या है दूसरा,
उठना बैठना। हाँ, और एक बात है, ये आपको शायद मालूम ना हो, मैंने किसी हदीस में पढ़ा था, उस वक्त के बाद जो मैं शुरू की तो फिर मैं कभी भूलती ही नहीं। एक हदीस मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था वो तो मुझे याद नहीं आ रहा। जहाँ कहीं भी तुम बैठना चाहती, बैठने जाती, चाहे तुम्हारे घर में ही तुम्हारी कॉट पर हो या सोफे पर हो या कहीं खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हो या नीचे बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, या कहीं भी अपने दोस्त अहबाब के घर जा रहे हो या पार्क में जा रहे हो, तो क्या करना? पढ़ा है आपने ये हदीस? क्या बोला स्टार्टिंग है? जहां भी बैठना चाहती। नहीं वो समझी क्या दुआ स्टार्टिंग की? हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हाँ वो तो तीन बैठती बार बोलती। 3 बार झटकना जगह। मैं और दूसरी जगह को सही रही हूँ, बिछाने पर बैठते वक्त भी बिछाने पर बैठते वक्त वही है, वो दुआ ही है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हम्म हम्म दूसरी जगह कहीं भी बैठने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 3 बार हाथ साफ झटक करना। इसके मुताल्लिक हदीस ये आई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ कहीं भी तुम बैठो, तुम उस जगह को हाथ से 3 बार टच, जैसा झाड़ती नहीं उस तरीके से टच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। तुम्हें क्या मालूम कि इससे पहले इस जगह पर कौन बैठा था? शैतान बैठा। हाँ, इसका मतलब क्या, जिन बैठा था, इब्लीस बैठा था, शैतान बैठा था, कोई बैठा था, तो तुम ये ऐसी जगह को झाड़ दो। और एक जगह मैंने पढ़ा है, ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, जहाँ ये शेड्स होती ना, आधी धूप होती है आधी छाँव होती है, जी कोई सबको पसंद आता है, नहीं अच्छा दिखता है देखने, वो अच्छा भी दिखता है, बैठना भी अच्छा दिखता है, ना ज्यादा तपिश होती है ना ज्यादा ठंडक होती है, वहाँ वो जगह उनको भी पसंद है। वो जगह अवॉइड करना, कोई सी जगह अवॉइड करना जहाँ धूप छाँव मिलकर रहती है ना, थोड़ी धूप थोड़ी छाँव, धूप छाँव, वैसी जगह भी, वैसी जगह उनको बहुत पसंद है, उन्होंने बहुत बैठती वहां पर, तो वैसी जगह भी जाना नहीं। तो ये चीजें हैं जो इस जीवन में हमें याद रखना है कि उन्होंने हर जगह रहती, हर जगह से देख सकती, कैसे भी देख सकती, कहाँ से भी देख सकती उन्होंने, और हमें उनको नहीं देख सकते, उन्होंने देख रही बोल को भी हमना नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता। तो ये सारी चीजें हमारी चौकन्ना रहना और ये सारी चीजों का अमल कर लेना, सुबह से उठते ही जो भी औरात है ये कर लेना, अतल इम्कान, याद रखना इसको। इन्नहु जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ये किसको कर सकती हैं, किसको बैठा सकती हैं ना? इन्ना जअलना, बेशक हमने बनाया, अशयातीनो, शयातीन को, औलिया, रफीक, लिल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों के लिए जो जो ईमान नहीं ईमान, लाते। हाँ, जो ईमान नहीं रखते, ईमान से दूर है, भटके हुए, गुमराह, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो उनको बहका सकता है, सबको नहीं बहका सकता। अब इससे पिछली आयत में गुजर चुकी कि जो मेरी हिदायत पर हैं वो तो तेरे पीछे नहीं आ सकते, जो अल्लाह का जिक्र करते रहती हैं, अल्लाह के जिक्र से उनका दिल मामूर है, तो वहां जगह नहीं है इसे अटैक करने की, इसे जगह नहीं मिलती, उनका दिल मामूर है, मामूर बोले तो भरा हुआ है अल्लाह के जिक्र से, उसे वहां जगह नहीं है। उनके जबान पर भी जिक्र है, उनकी जबान भी तर है अल्लाह के जिक्र से, तो वहां भी उसका अटैक नहीं हो सकता, तो मायूस होकर चले जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि वही लोग करते हैं जो ईमान नहीं रखते। अब देखिए खुलासा, आए बनी आदम, आदम के बेटे और बेटियों, ऐसा हरगिज ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को अल्लाह को जन्नत फिर से निकलवाया था और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते, तुम्हें वो नजर नहीं आते, वो नजर नहीं आता, वो नजर आया तो इंसान उसकी ताब भी नहीं ला सकता। उसके मुताल्लिक एक वाकया हुआ ना, जो खजूर के बाग की रखवाली कर रहे थे सहाबी, उन्होंने देखा है उसको, कैसा देखा है उनका डिस्क्रिप्शन है, इससे पहले मैं बयान कर चुकी हूँ, किसी ने सुना है? जी कैसा कैसा नजर आता है वो? जैसा कुत्ते के ऊपर बाल होती ना,
हाँ लंबे लंबे बाल उसके होकर ऊपर रहते लंबे हैं। लंबे बाल होती हैं, उसकी सूरत ही नजर नहीं आती, जी जी वैसा। ना उसका पिछला नजर आता ना उसका अगला नजर आता। उस हम्म तरीके के बाल से ढका हुआ था। ये सहाबी ने समझ गया, ये उतार लिया कि ये वही है, वही मखलूक है। फिर उन्होंने पूछ भी लिया, तुम क्यों चोरी कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं सदक़े में से ले रहा हूँ, तुम जो सदका हम्म निकालना है ना उसमें से ले रहा हूँ। तो बाद में इन्होंने हिम्मत करके पूछ लिया कि अच्छा, तुम्हारे शर से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? तो उसने बता दिया सही सही कि या हय्यो या कय्यूम का वेस्ट करना है। या आयतल कुर्सी में आता है, या हय्यो या कय्यूम। या बोले थे फिर। हम्म तुम उन्हें नहीं देख सकते, उन इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान से खारिज है, उन पर इनका अटैक हो सकता है, दूसरों पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह के केयर में रहती है। अल्लाह उनका निगहबान होता है, अल्लाह की याद से उनका दिल लबरेज होता है, तो यहाँ भी उनको जगह नहीं। जबान पर भी जिक्र है, तो यहाँ से भी फहाशी का कोई कलिमा नहीं निकल सकता, क्योंकि जिक्र और अस्कार से पाक है। इनकी जबान भी पाक है, इनका दिल भी पाक है, इनका दिमाग भी पाक है, तो कहीं से भी अटैक का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट है वइज़ा फ़अलू, ये आया नंबर क्या है? 20 ये 28। 28, आया नंबर 28 देखिए। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा। वो इज़ा फ़ालू, वो ये जो भी करते हैं ना, ये जो भी हरकतें करते हैं, यानी इसके ये तवाफ जो ये बरहना करते थे उसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये लोग बरहना किया करते थे, और जब उनसे पूछा जाता था ये क्या हरकत है, क्या वाहियात है ये, तो वो कहा करते थे कि नहीं, हमारे माँ बाप तो हमारे बाप दादा जद्दे अमजद ऐसा ही करते थे, और ऐसा ही अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए हम ऐसा ही करते हैं। वो इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाना वल्लाहु अमरना, वल्लाहु अमरना, और अल्लाह ने, गोया ऐसा मालूम होता है कि हमारे आबा अजदाद इतने सालों से, हजारों सालों से यही काम करते आ रहे, इसी तरीके से तवाफ करते आ रहे हैं, तो ऐसा है कि जैसा अल्लाह ने वो बताया होगा ना, अल्लाह ने ये हुक्म दिया होगा, ये मालूम होता है ऐसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया होगा, अल्लाह का हुक्म है, इस वास्ते कर रहे हैं। बिहा, इसका हुक्म यानी बरहना तवाफ करने का। कुल इन्नल्लाह ला यामुरुकुम बिल फहशाई, नहीं देता अल्लाह, ला यामुरुकुम, नहीं हुक्म देता, बिल फहशाई, फहाशी का हुक्म हुक्म अल्लाह नहीं हरगिज देता। नहीं देता। कह दो इनसे, अतखुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम अल्लाह पर वो बातें बांधते हो, वो कहते हो अल्लाह के मुताल्लिक है जो तुम्हें मालूम नहीं है, जिसका तुम्हें पता नहीं है, जाने बगैर, इल्म का इल्म रखे बगैर, ला इल्मी में तुम ऐसी बातें करते हो, अल्लाह के ऊपर बहतान बनते हो तुम। वो ईज़ा, और जब फ़अलू, वो करें, वो करते थे, फ़ाहिशतन, कोई बेहयाई, वो शायद। बेहयाई का काम वही है जो तवाफ बरहना किया करते थे। खालू, वो कहेंगे, वजदना, वजदा यजिदु पाना, वजदना, हमने पाया, ये ना क्या है, ये जमीर है नी, मुतकल्लिम जमा की जमीर है, हमने। अब जैसा क्या है, ना, दे से हाँ। अब देखो, हस्बी अल्लाह बोले तो हस्बिया, हस्बी, या ये मुतकल्लिम आया तो मेरे लिए, हस्बी अल्लाह, काफी है अल्लाह मेरे लिए। हस्बुना, ये या मुतकल्लिम छोड़ को नून अलिफ लगा को जमीर जमा का लाए तो हस्बुनल्लाह, अल्लाह। जमा का सिगा हुआ। हस्बी अल्लाह आप अकेले के वास्ते बोल रहे, मेरे लिए अल्लाह काफी है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील में फर्क क्या है? हस्बुनल्लाह हम सब के लिए अल्लाह काफी है, हस्बी अल्लाह मेरे लिए अल्लाह काफी है। अब जैसा वाहिद कि एक जमा। छोटा, हाँ, जमा, एक छोटा एग्जांपल लीजिए, मेरी किताब बोलने में क्या बोलूं? मेरी किताब, हमारी किताब है। अरबी में बोलिएगा, हाँ मेरी किताब। मेरी किताब तो किताब ही है, किताबी किताबी, वेरी गुड। जमा का सीगा लगाइए इसको, किताब ना, किताब। किताबुना, किताबुना किताबुना, वेरी गुड। किसने कहा? थोड़ी शुद्धबुद्ध है, थोड़ा अभी आगे सीख बढ़ाइए लेते उसको। हैं।
हाँ, ये छोटे छोटे सीखे हैं ये, जो आप थोड़ा गौर कर लें तो आगे आपको उसका क्लू मिल जाएगा। अब इसमें आप आगे आगे जाते रहेंगे, थोड़ा अगर चस्का मिल गया तो क्या करती हैं आप, इसकी खोज में लगे रहते ना, ये आपको आगे आगे ले जाता है। वजद ना, हमने पाया, वजदा बोले तो मैंने पाया, वजद ना हमने पाया, अलैहा इस पर, यानी ये जो काम हम कर रहे हैं ना, बरहना तवाफ, इस पर हमने पाया, आबाना हमारे आबा को, अपने बाप दादा को, वल्लाहु अमरना, और इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। अमरा यामुरु हुक्म देना, अमरना हमको हुक्म दिया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, बिहा इसका, इसका हुक्म, बरहना तवाफ करने का हुक्म। खुल फरमा दे, इन अल्लाह यकीनन अल्लाह, ला यामुरु नहीं हुक्म देता, यकीनन अल्लाह हुक्म बेहयाई हरगिज का नहीं देता, बिल फहशाई बेहयाई का हयाई हुक्म का अल्लाह नहीं देता। अतकुलूना क्या तुम कहते हो, क्या तुम लगाते हो बहतान अल्लाही अल्लाह पर, माँ जो तालमून तुम नहीं जानते। इजी है। नेक्स्ट आयत देखेंगे, 29। खुल अमर और रब्बी बिल खिस्त, उसी से कंटिन्यूएशन है। कह दीजिए अल्लाह इंसाफ की हिदायत देता है, अमरा हुक्म दिया, रब्बी मेरा रब, बिल खिस्त इंसाफ का हुक्म, ऐसा बेहयाई का बेअदली का हुक्म अल्लाह नहीं देता। वो अखीमु वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिदों वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, ये मस्जिद जो आ रहा है ना, मस्जिद बोले तो ज़र्फ़े ज़मान भी है, ज़र्फ़े मकान भी है। मस्जिद जगह भी है सजदा करने की, यानी नमाज पढ़ने की, और दूसरा वक्त के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ जैसा कहा गया है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह कह रहा है, उनसे कहो मेरे रब ने तो रास्तबाजी का और इंसाफ का हुक्म दिया है, और उसका हुक्म तो ये है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो। इबादत मस्जिद, इबादत, इबादत करने की जगह भी मस्जिद, इबादत भी मस्जिद, यानी नमाज भी मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह भी मस्जिद। ये ज़र्फ़े ज़मा भी है, ज़र्फ़े मकान भी है। आगे आगे आपको यह बात खुल जाएगी। अब आप समझेंगे कैसा मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह ना, नमाज कैसा हो सकती है। ज़र्फ़े ज़मा आया तो नमाज, ज़र्फ़े मकान आया तो नमाज पढ़ने की जगह, ये दो में भी यूज होता है। हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो, यानी किबला रुख, हर इबादत में, नमाज पढ़ रही, जिक्र कर रही, नमाज की ही बात है, दूसरी नहीं। नमाज में अपना रुख ठीक रखो और उसको पुकारो, अपने दीन को उसके लिए खालिस रखकर, इखलास के साथ, किसी दूसरी इसे शायबा नहीं रहना, ना शिरक रहना, ना किसी और को शामिल करना, खालिस अल्लाह के लिए इबादत को खालिस कर लो। तौहीद परस्ती की तलकीन की जा रही है। जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है, इसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे, मुखलिसीन अलाहुद्दीन कमा बदाकुम, बदा, बदा बोले तो बदा पैदा करना, कोई चीज नहीं है उससे पैदा करना। खलका बोले तो कोई चीज है उससे पैदा करना, मिट्टी है, जमीन, बदा बदी समावत, बदी समावत कुछ भी नहीं, अल्लाह ने पैदा किया, आसमानों को पैदा किया। बदा बोले तो पैदा करना, बदा कुम तुम्हारी इब्तिदा की, तुम्हें पैदा किया। तऊदून यानी फिर रिपीट करेगा, आदा, आदा यऊदु, उर्दू का यही का बार वर्ड है, फिर फिर पैदा उसी, किए। फिर से दोबारा पैदा करना, फिर से अल्लाह तुम्हें दोबारा पैदा करेगा जैसा कि अब तुम्हें पैदा किया है। पैदा ये भी इजी है नहीं, इसमें क्या है। हाँ, रास्तबाजी का हुक्म दिया है, फहाशी का हुक्म नहीं दिया है, और तुम्हें फिर पैदा करेगा। ये मुशरिकीन मक्का के सामने बताया जा रहा है कि ये जो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट गलत है, फिर पैदा करेगा अल्लाह, अक्सर नौ तखलीक होगी, यकीनन होगी, जैसा कि अब पैदा किया है, अब तुम्हें जैसा पैदा किया है उसी तरह फिर आइंदा भी, नेक्स्ट मरने के बाद भी बास बादल मौत फिर होगी। फरीखन हदा, फरीखन हत्ता अलैहिमुज ज़लाला, फरीकन हदा, ये एक फरीक हिदायत पर है, एक कोई फरीक हिदायत पर है, और दूसरा
اس نے ہدایت دی، ایک فریق کو فریقن، ایک فریق ہدا اس نے گمراہ ہدایت دے دی، وہ فریقن ہاں اس نے ایک اسے حق ثابت ہو گئی علیہم الضلالہ، اور ان کے اوپر ثابت ہو گئی ضلالت۔ حق بولے تو کیا؟ حق اور باطل، سچائی اور جھوٹ، چھوٹ حق ہو جانا بولے تو ثابت ہو جانا، کوئی چیز کا ثابت ہو جانا۔ اب یہاں ثابت ہو جانے میں حق یوز ہوا ہے، حق ثابت ہو گئی علیہم ان پر ضلالہ، یعنی وہ ضلالت میں ہی ہیں، گمراہی میں ہی ہیں۔ انہم بے شک و اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ وہ اولیاء دوست کس کو بنا رہے ہیں؟ شیاطین کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ جو شیاطین کو اپنا رفیق بنا رہے ہیں، اپنا دوست بنا، ولی کا جمع اولیاء، دوست، ولی دوست، تو اس کی وجہ سے انہوں گمراہی میں ہیں، اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ انہوں نے راستہ چنا ہی غلط ہے۔ راستہ چننے کا اللہ نے حق دے دیا ہے، خیر و شر کا حق دے دیا۔ اس سے پہلے ہم بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہو گیا، یعنی خیر و شر کا، اللہ جیسا خیر و شر کا ایک آزادی دے دی ہے۔ اب اس میں مداخلت نہیں کرتا اللہ، جہاں جانا ہے جاؤ جاؤ جاؤ، چھوڑ دیتا ہے، کھلی چھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ عنصر دے دیا نا، ایک ایلیمنٹ رکھ دیا ہے نا، خیر یہ ہے، شر یہ ہے، یہ امتیاز کرنے کا تم میں کیپیسٹی دے دی ہے، وہ خوبی دے دی ہے کہ تمہیں معلوم ہو رہا ہے گناہ یہ ہے، نیکی یہ ہے، غلط کام یہ ہے، صحیح کام یہ ہے، تو تمہیں یہ معلوم کر دیا ہے، تو خیر و شر کا یہ جو دے دیا ہے اس کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے یہ جو رفیق بنا لیے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ نہیں بنانا ہے، صحیح راستہ اللہ کا کون سا ہے ان کو معلوم ہے، پھر بھی انہوں نے یہ جو رفیق بنا لیے ہیں، کس کو؟ شیاطین کو، تو اس وجہ سے اللہ کا غضب مول لیا اور انہیں گمراہ کر دیا گیا، اللہ نے انہیں گمراہی میں جانے کے لیے چھوڑ دیا، سیدھی راہ ان کے اوپر اب نہیں کھلتی۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے شیاطین کو بنا لیا ہے اولیاء، اپنے دوست، وہ یحسبون حسبہ یحسبون، گمان کرنا، کیا گمان کر رہی وہ؟ انہم مہتدون، وہ سمجھ رہی کہ ہدایت پر ہیں، اہتدا یا تدی، محتد کسے بولتی؟ جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پا اسی کی جمع ہے وہ، انہوں نے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے یہ، محتدون، ہدایت یافتہ لوگ، یعنی کہا جا رہا ہے یہاں یہ گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، کس نے؟ اللہ نے دکھا دیا ہے سیدھا راستہ، جو طالب تھے اس کو دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اب یہاں جو اپنے درمیان جو بھی شرک میں مبتلا ہیں، یہ جو صوفیزم میں، صوفیزم اچھا ورڈ ہے لیکن انہوں غلط لبادہ اسے پہنا دیے ہیں، اب یہ جو فاتحہ اور اس میں جو قبر پرستی میں اس میں ہے، انہوں کیا سمجھ رہی؟ بولو، انہوں خود کو غلط سمجھ رہی ہیں، دوسروں کو غلط سمجھ رہی ہوں نا۔ ہمارے سلف، ہمارے آبا و اجداد جو بھی کرتے تھے یہ بہت صحیح کرتے تھے، تم لوگ غلط راہ اختیار کر لیے ہو۔ ہاں، یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، یہ لوگ خود کو صحیح سمجھتے ہیں، غلط راہ اختیار کر لیے ہیں، شیاطین کی راہ ہے کہ انہیں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے خرافات میں یہ کرو وہ کرو، پیسے بھی خرچہ کرواتا ہے، ادھر ادھر عاملوں کے پاس، لوگوں کے پاس پھرواتا ہے، وقت گزاری بھی، اس میں وقت بھی چلا گیا، پیسہ بھی چلے گیا، محنت بھی لگ گئی، ان سارے خرافات میں پڑھ کر انہوں اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے، اور اللہ نے نماز بھی گمراہی، چلے آتے نا، اور نماز نماز سب بھی سے چلے گئے، امپورٹنٹ چلے آتی نماز ہے تو پڑھتی نہیں، ان کی کوئی اور نہیں نماز ہے میں پڑھا، سن ہوں، اچھا، ہاں ہاں ہاں، کوئی دن کی نماز ہے جس میں ان کو ایک نور نظر آتا ہے، یہ کوئی او مجھے مائی بتا رہی تھی، گاڈ، کسی نے مجھے بتایا تھا، او ہو، اچھا اچھا، یہ ایسا کہ کچھ وقت کا کہاں پتہ نہیں۔ اچھا درگاہ وہ کو ڈھونڈلے نماز کیا ڈھونڈلے کو ہے جاتے معلوم ہے؟ ہیں، حقیم الصلاح کر کو ہے نہیں، حقیم الصلاح کا تو کیا؟ نماز کو قائم کرو، قائم ہاں، کرو کہ تو قائم سے کیا مطلب لی معلوم ہے؟ ہمیشہ پڑھتے رہو،
जब कभी दिल आया पढ़ते रहो, जब कभी मर्जी में आई पढ़ते रहो, या पढ़ते रहो, अल्लाह। पढ़ते रहो। हाँ, हम्म, उनका क्या बोलते हैं इसका, ये अच्छा लगा इनका वर्जन ही चल रहा है, हाँ इन्होंने कुछ अपना ही वर्जन ला लिया हाँ है। हाँ। कायम करो, मज- हमेशा पढ़ते रहो, जब दिल में आया पढ़ते रहो। इसका कोई नमाज वक्त सबब कोई महल ओ, नहीं है इसका, हमेशा पढ़ते या रहो। या मेरे हजरत अल्लाह। भी नहीं पढ़ते नमाज, उनके पीर भी नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजा भी नहीं रहते, उनको अल्लाह सब कुछ माफ कर दे लिया करते। माफ कर उन्होंने दिया। दिल के नमाज दिल की पढ़ते नमाज इसका पढ़ते हैं। नहीं, दिल रोजा की। भी उनके ऊपर माफ है कहते, रोजा भी ओ माय गॉड। कौन नहीं जाता रहते। रहेगा ऐसे लोगों के पीछे? कुरान जानने वाला तो नहीं जाता भाई। हमें कुरान में बोल रहा है 5 अरकान नहीं हो, नहीं। नहीं हमें आज देखो नहीं शमसे, शमशेर। नहीं उनको मिसगाइड भी कर डालते हैं। कुरान तुम्हें नहीं समझ सकते बोलते उनको, पढ़ो न को तुम्हें समझ सकते नहीं। वो कौन बोलते बोलो, हाईली लर्नर्ड, उन्होंने सब एमडी गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा, वैसे आदमी हैं। आओ देखो, बहु क्वालिफ हजरत हाईली को मैं क्वालिफाइड देखो नहीं शमशेर, पूरा। रमजान में नहीं रहते रोजे। इन्ना नज़्ज़लनाहु व इन्ना लहा लहाफिजुन। हमने ही इसको उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और क्या बोला है अल्लाह ने, यस्सरनल कुरान, आसान कर दिया है समझने के लिए। वो यस्सर बोले अच्छा, तो क्या, आसान, बहुत आसान, आसान करते हैं। बहुत आसान कर दिया है। यही जान वो लिए तो काफी है ना, ये मुश्किल नहीं है बोल को। वो जब उन्होंने एमडी करे तब सोचे नहीं कि इतना अच्छा डिफिकल्टी कोर्स तो कर ले रही हूँ मैं, इसमें हाँ समझने की क्या मुश्किल होती है मंजे कर को। हाँ, और वो किसे यही करना और मुश्किल किसे है, मा कुरान पढ़ना मुश्किल है उनको। और मोर ओवर किसे मानती बोलो, उन्होंने अनपढ़ रहती, पढ़े हो लिखे नहीं रहते, उनको मानते नहीं। इन्हों पढ़े लिखे आदमी। देखो, तब पढ़े लिखे आदमी ये अनपढ़ों को जाको सुनना, हम्म, ये कितनी गुमराही देख नहीं, ये शायद वो अल्लाह इनको उसी की वजह से डाल दिया है गुमराही में। जब तुम्हें अल्लाह दुनिया पे खैर करे। हासिल कर सकती, दुनिया के उसमें जा हम्म, सकती तुम्हें, तो यहाँ क्यों नहीं तुम्हारी अकल यहाँ नहीं काम आती? खैर और शर का और अंसर जो है उसे क्यों नहीं प्रमोट करते इधर? पढ़े लिखे बच्चे भी उनको फॉलो कर लेते ना, वो बच्चे भी अपना दिमाग नहीं लगाते ना, नहीं नहीं पॉन्डर करते, नहीं समझते, ब्लाइंडली दे फॉलो एल्डर्स ना। अब उन्हों कर रही घर हमारी को तो इन्हों। जिंदगी ऐसे गुजरी, हमने अपने आबा हाँ। अजदाद को पाया, और अल्लाह ने ये हम्म, हुक्म दिया होगा, इस वास्ते तो हमारे आबा अजदाद कर रहे थे, हाँ और हम भी इसी हाँ। को फॉलो करेंगे, ऐसा ही करेंगे। यही चल हम्म, रहा है यहाँ पे, कोई दौरे अभी भी जहानी से कोई हम्म, चेंज होकर नहीं आया सेम है। सेम ये जो आयत है वो आज भी है। आज भी वही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आगे है, या बनी आदम खुजू रीशकुम इंद कुल्ली मस्जिद वो कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफिन। अब ये भी एक वाक़या पर ही है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जीनतकुम, जीनत किसमें है? कपड़ों में है। ये लोग जो बरहना होकर करते थे, या कम कपड़े पहनने को, या ऐसे ही जाने को, इन्हों जो समझते थे कि ये इबादत है। यहाँ जीनत से मुराद मुकम्मल लिबास, नमाज। लिबास लिबास, जीनत लिबास। कपड़े जीनत नहीं हमारी, अगर नहीं अच्छे कपड़े जीनत नहीं, पहने मैं जीनत नमाज पढ़ ले तो जीनत नहीं आप। नहीं, लिबास है यहाँ पर, लिबास है। खुदा की इबादत में खड़े होने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आदमी महज अपना सत्तर छुपा ले, बल्कि उसके साथ ये भी जरूरी है कि हस्बे इस्तेतात वो अपना पूरा लिबास पहने, जिसमें सतर पोशी भी हो और जीनत भी। इसका मतलब यह है कि एक पाकिस्तानी एक औरत कहीं बोल के है, मैं जब तहज्जुद को खड़ती हूँ तो मैं वलीमे का ड्रेस पहनती हूँ, बोल को वलीमा का ड्रेस, उसके वलीमे का। अल्लाह कहता है कि तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है वो जाहिर भी होना। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं एक सहाबी से, तुम्हारे पास इससे अच्छे कपड़े हैं क्या? तो उन्होंने बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं मेरे पास, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो जाहिर भी करो, अल्लाह का फजल अगर तुम्हारे ऊपर है तो। ये नहीं कि तुम बढ़ावे के वास्ते या लोगों से तकब्बुर के वास्ते या दिखावे के वास्ते, ये नहीं। अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। हाँ, अच्छा रहो, ये मना नहीं है।
मना क्या है? हराम कमाना मना है, दिखावे के वास्ते मना करना मना है, किसी के ऊपर बर्तरी जताना मना है, वो तेरे से अच्छा मैं हूँ या तेरे घर से अच्छा मैं, ये चीज मना है। तकब्बुर मना है, दिखावा मना है, नाम नमो शोहरत के वास्ते करना मना है, अल्लाह को दिखाना मना नहीं है। अब हमें लोग क्या करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बाहर पहन को जाती हैं, बाद में घर को आती हैं जल्दी चेंज कर को नमाज के वास्ते सादा सीधा मामूली बहुत खस्ता ही पहनते। वो सॉफ्ट रहता है दूसरा आकर को पहनते होंगे, वो भी है, वो भी रीजन है, क्योंकि धुला ज्यादा धुला या कपड़ा क्या होता है उठने बैठने में पहनने में, और ये गर्मी जो महसूस होती है बाहर से आए होती हैं उसके वास्ते हो सकता है। लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहा है कि सिर्फ सत्तर छुपाने की बात नहीं है, तुम्हारे पास जो अच्छा कपड़ा है वो पहनकर खड़ो, नमाज को आती मस्जिद को आती तो भी अच्छे कपड़े पहनकर आओ, गुस्ल करके आओ। गुस्ल करना क्या कोई वाजिब नहीं है, गुस्ल करके इसलिए आना मस्जिद को जुम्मा के दिन है कि बाजू वाले को कोफ नहीं होना, पसीने के स्मेल है या गंदगी की बो है या कोई इस तरह से जो लोगों को कोफ्त का जरिया बन जाए, तकलीफ का जरिया बन जाए, ऐसा नहीं होना। इस वास्ते तुम नहा धोकर खुशबू लगाकर आओ। तो लगा कर आना। यहाँ भी कहा जा रहा है कि जीनत इख्तियार करो, हम्म, अरे बनी आदम इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो। उससे सिर्फ सतर छुपाई के लिए ही नहीं, औरत का भी सितर है, कलाई तक है, फिर टखने तक है, नहीं उसके बाद सिर्फ चेहरा ओपन रह सकता है। अच्छे कपड़े पहनो, बहुत खस्ता नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर खड़ो। यूजुअली तो क्या होता है बाहर सब जगह अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, अल्लाह के सामने जब खड़े हो जाती तो बहुत ही मामूली कपड़ों में आ तमाम जाती। तो ये कह रहा है अल्लाह के अच्छे कपड़े पहनो, जो अल्लाह दिया है वो तुम्हारे ऊपर नजर भी आना चाहिए, अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर है वो नजर भी आना चाहिए। और खाओ पियो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अच्छा खाओ अच्छा पियो, हद से तजावज ना करो। अब ये शादी ब्याह में आप देखिएगा कितनी ही ज्यादतियां होती, नहीं कितना वेस्ट होता है। ये एक प्लेट में ये चूंकि एक 10 किस्म के वैरायटीज होती ना, तो हर चीज ले लेती, नहीं खा सकते हर चीज, मुर्गी भी ले लिए, फिश भी ले लिए, और कुछ भी है वो सब ले लिए, लेकिन लिमिटेड है ना, पेट तो लिमिटेड है। कुछ खाया शायर हो गया पेट, अब बाकी का पूरा कहाँ जाता है? डस्टबिन में गया। डस्टबिन के अंदर। तो अल्लाह कह रहा है फजूल खर्ची ना करो, हद से ना बढ़ो, ज्यादती करने वालों में ना हो जाओ। इसराफ करने वाला, क्या वर्ड यूज हो रहा है? वला तुसरिफू, ना इसराफ करो, इसराफ ही है ये वर्ड उर्दू में भी, इसराफ करने वाले, फजूल खर्ची करने वाले, उनको क्या कहा गया है? इख्वानु शयातीन कहा गया है। इसराफ करने वाले, ज्यादा फजूल खर्ची करने वालों को इख्वानु शयातीन, शैतान के भाई कहा गया है। मुसरिफिन, अल्लाह मुसरिफिन से फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ मत करो, जितना होना है अच्छा खाओ अच्छा पियो अच्छा पहनो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। एक कपड़ा आपके पास आ जाता है तो क्या हुक्म है? एक कपड़ा आप ले लिया, नहीं नई कपड़े पहनो नई कपड़े खरीदो, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन जब आप मजीद कपड़े खरीद लिए, नए नए लिबास खरीद लिए, तो क्या करना है? पुराना दे डाला। पुराना दे देना, पुराना एक दो निकाल दो, किसी गरीब को दे दो, उसका भी भला हो जाएगा। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती, किसने मना किया है जीनत को? अल्लती अखरजा लिबादिही वत्तय्यबाती मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। कह दीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से सबके लिए है, इनसे कहो किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम कर दिया है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था। जो जीनत की चीजें अल्लाह ने दी हैं, किसने हराम कर दिया? और किसने खुदा की बख्शी हुई पाक चीजें ममनू कर दी हैं? ये उन लोगों के लिए है जो एक खम्स नामी कोई था, कबीला था, एक हम्स या खम्स आता है। तो उन्होंने क्या करते थे, हराम कर लिए थे थोड़ा गोश्त, जब भी वो ज़बह करते तो थोड़ा हिस्सा उन्होंने ममनू कर लिया था, और उसकी जवाज ये पेश करते थे, रीजन ये देते थे कि चूंकि हम क्या है बाला ये इसमें है, यानी हम सुपीरियर है, हमारी कैटेगरी सुपीरियर है, तो इस वास्ते हम ये नहीं खाते जो सब खाते।
अल्लाह कह रहा है किसने कहा तुम्हें, कौन तुम्हें बर्तरी दे दिया, और बर्तरी हो गई इस वास्ते ये नहीं करना, ये किसने कहा तुमने, किसने मना किया। इससे पहले सूरह नाम में आ गया, चंद जानवरों को वो नहीं खाते थे, और जानवर का अगर ऊंटनी का अगर बच्चा मुर्दा होता तो वो सिर्फ नहीं वो औरतें और मर्द दोनों खा सकते थे, अगर जिंदा पैदा होता तो खाली मर्द ज खाना था, औरतें नहीं खाना। खाते थे। ये सारी चीजें किसने बनाई है तुम्हारे लिए, ये सब ये करना ये नहीं करना, ये किसने बनाई। अल्लाह कह रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो किसने अल्लाह की जीनत को हराम कर दिया है, ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना किसने कहा, जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने खुदा की बख्शी हुई पाक चीजों को ममनू करार दे दिया, नहीं ये नहीं खाना मना कर दिया, किसने कहा। कहो ये सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं, और क़यामत के रोज तो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। ये क्यों कहा जा रहा है, उन्हीं के लिए ये सारी चीजें होंगी, यानी हकीकत के एतबार से तो ग़िज़ा की पैदा करदा तमाम चीजें दुनिया की जिंदगी में भी अहले ईमान ही के लिए है, क्योंकि वही खुदा के वफादार बंदे हैं और हक अदा कर रहे, नहीं नमक हरामी नहीं कर रहे। कुफरान नेमत क्या है, नमक हरामी है। शुक्रान नेमत अल्लाह का नमक का हक अदा कर रहे हैं, नमक हलाली कर रहे हैं, नमक हरामी नहीं कर रहे हैं। तो नमक हलालो ही को अल्लाह पहचानता है, उन्हीं को देता है। लेकिन दुनिया का मौजूदा इंतजाम चूंकि आजमाइश और मोहल्लत के उसूल पर कायम है, ये क्या है, इम्तिहान है। ये सब मुत्तकी परहेजगार लोग अच्छी हालत में नहीं है। उस वक्त का पर्टिकुलरली उस वक्त तो अब बिलाल थे या खुबाब थे या सुमैया थी, कितनी तकलीफें में थी, कितनी परेशानियों में थे वो सब लोग, वो हालांकि अल्लाह के बहुत मुकर्रब बंदे थे। अब ये चूंकि दुनिया क्या है, इम्तिहान का मुकाम है, क्योंकि आजमाइश और मोहल्लत के उसूल पर कायम किया गया है दुनिया का निजाम, इसलिए यहाँ अक्सर खुदा की नेमतें नमक हरामों पर भी तकसीम हो जाती हैं। अब क्या मुशरिक को नहीं खिला रहा है क्या अल्लाह, मुशरिक को भी खिला रहा है, काफर को भी खिला रहा है, नहीं एथीस्ट है। काफर बोले तो एथीस्ट है, जो खुदा के वजूद में यकीन ही नहीं रखता। ये चल रहा है ये निजाम है, सम फोर्स इज देयर, अल्लाह है नहीं बोलता, सम फोर्स इज देयर। या ऐसा भी कहते हैं बहुत से लोग आके, बस ये कायम हो गया है, ये चल रहा है, अपने आप चल रहा है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। ये सभी एथीइज्म है, जो इसे जो हम क्या बोलते हैं, कुफ्र नहीं मानना। कुफ्र बोले तो इनकार करना, अल्लाह की वहदानियत का भी इनकार और अल्लाह के वजूद का भी इनकार। तो अक्सर खुदा की नेमतें किस पर, मुशरिकों पर भी हैं, काफिरों पर भी हैं, इन पर भी तकसीम होती रहती हैं। और बसा औकात ज्यादातर आप देखते होंगे हलालों से बढ़कर उन्हें नेमतों से नवाज दिया जाता है। काफिरों को ज्यादा दिया है, दंदना रहे ना, नहीं। अब यहाँ ही देखो कैसा है, मुसलमान कितने हाँ जन्नत है इनके वास्ते, मुसलमान दबे हुए हैं, परेशान हल है, डर डर कर जी रही, उनके वास्ते ज्यादा कुछ नहीं है, इन लोगों के लिए है। ये लोग यहीं पर सब कुछ, इनका सब कुछ यहीं पर है। अल्लाह के वास्ते कोई इनके वास्ते हुज्जत नहीं रहना कि मैंने उन्हें बोलिया ना, वो शैतान है ना, ट्रम्प बोलिया ना, वो गाजा को जन्नत बनाता कहता उसकी, वो जो फिरौन बोला था नहीं, वो स्टेटमेंट उन्हें बोल रहा है अब। हाँ फिरौन ने शद्दाद का भाई ने, शद्दाद का भाई वही सच बोला, कल आया स्टेटमेंट पेपर में, इज गोइंग टू मेक हेवन इन गाजा करके, गाजा में हेवन वो बनाता कहता है, हाँ उनका कब्रिस्तान बनता है, बना, हाँ बता, ग्रेटर इजराइल ग्रेटर ग्रेवियर्ड बनाए के बाद अल्लाह की खहर आता उनके ऊपर एक दिन। वो चलता नहीं, डॉक्टर इसरार अहमद है, इन्हों जो ग्रेटर इजराइल बनाने जा रही हैं, इट विल बी ए ग्रेटर ग्रेवियर्ड फॉर देम। नहीं, अल्लाह की मसलियत परवरदिगार देख रहा है। ये जो ये पेशेंट नहीं है उसके रोशनी में बोल रहे हैं सोइनो। हाँ हाँ, इसरार अहमद माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे हैं लेक्चर्स, ये बहुत यही। अब ये
जन्नत हाँ दोजख एक ये आता है देखो, जहाँ ये कुछ आयत 138 में कुछ आता है, 138 ये इसमें इसी सूरह में आता है 138 है। उसमें ये जो अच्छा झूठी अल्लाह दे रहा है, खिस्से जमीन बसर जमीन, ये जो हमें बोलते ना, यही हाँ जहन्नम कायम होती है, यही हाँ जहन्नम कायम होती है, और यही पुलसरात भी कायम होती है। उसके बाद ऊपर के जो मनाजिल हैं वो ही मुत्तकी परहेजगारों के लिए, उनके वास्ते आसमानों के दरवाजे खोले जाते। ये ओ जो जहन्नम में माशाल्लाह। जहाँ चीज पड़ती ना, उनके हाँ वास्ते हाँ आसमानों के दरवाजे उसके बाद बंद हो जाती। और यहाँ हाँ दरकात, इसे दरकात बोल रही, उसे दर्जात बोल रही, ऊंचे ऊंचे दर्जात 100 मनाजिल है। यहाँ नीचे भी नहीं, इसके भी मनाजिल नहीं, बहुत सबसे ज्यादा क्या है वो कुछ है ना, हाँ निचला। नहीं वो सबसे लास्ट दर्जा है, कुछ है नाम जल्दी नहीं आता। तो याद वो, नहीं आ रहा। हाँ ये जो जहन्नम का है, यहाँ कायम होती, दुनिया में कायम होती। और ये कई सा बोले तो ये जो कूट कूट कर जमीन को ये कर दिया जाता है, उसमें लावा उबलता है, लावा फट पड़ता है, और ऐसा फट पड़ता है कि जहन्नम कायम हो जाती है। हो सकता है अल्लाह क्या है, कलीमा कुन का मालिक है, क्या भी हो सकता है, अल्लाह क्या भी कर सकता है। इसमें झलकियां मिल रही, बोल रही हूँ ना, देखेंगे हम भी 138 में ये सारा आता है, ये किस्सा 138 में जरा आप भी गौर कीजिए, ज्यादा पढ़कर इसमें गौर करेंगे। उन्होंने एक रिसर्च के लेवल में काम करी उन्होंने, और 25 ईयर्स से उन्होंने जो कुरान पढ़ी, कितने ईयर्स तक शायद उनका इंतकाल हुआ 78 में। He was born in 1932 and he died in ये जो द इसकी एज शादी ऑफ। हुई ना, सानिया की शादी हुई ना, सानिया मिर्जा की, हाँ 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 हाँ। उस वक्त उनका इंतकाल हुआ। सो वो ओ शायद 2010 था, 2010 मे था। बी। तो हाँ हाँ 60 68 70 शायद 78 ईयर्स के थे या 60 नहीं 78 के थे शायद हम। 78 के थे शायद, हाँ। तो वहां की लीजिए आप, ये 25 ईयर्स में जो उन्होंने शुरू करी, 44 years. कहते हैं 44 years ने क्या मैडम, 44 नहीं years. नहीं 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 नहीं, अच्छी लॉन्ग जिंदगी थी उनकी। born born in 1944। ओके yeah, ओके। yeah. 1932 1932 हाँ वो क्योंकि उन्होंने तो इसमें बयान कर रही है एक वाकये में, ये हिंदुस्तान हाँ पाकिस्तान से मिलकर था ना, हाँ हाँ तो ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने भी थे उसमें, वो तहरीक में उन्होंने हाँ भी उसमें शामिल थे। थे और बिल्कुल। 1947 में एक वक्त एक जगह उनको मुहसीरा कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तब इन्हों 13 साल के थे, देखो बोल रही। अब 1944 में 13 साल निकालो तो कितना आया, 1932 में। हाँ, और उनके भाई भी थे उस वक्त। तब मैं कुरान शुरू करिया, क्योंकि मेरे पास कुछ और पढ़ने के लिए नहीं था। वो रिसाला आता था, एक रिसाला खैद खाने में भी आता था कहते, वो रिसाले में सूरह यूसुफ बयान हुआ था कहते, सूरह यूसुफ की तशरीह आई थी, तफसीर आई थी। तो वहां से जो मुझे चस्का लगा कुरान का, यानी 13 साल की उम्र से उनको कुरान का वो ये शुरू हो गया। उनके पास एक थर्ड लैंग्वेज, जैसा हमें उर्दू पढ़ती नहीं, वैसा अरबी थी उनके पास। वो उनके वास्ते एक प्लस पॉइंट, एडवांटेज। तो ये बात तो समझ में आ गई ने। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। क्या बातें बयान करते, मालूम हो गया ना। इनसे कहो कि अपने बंदों के लिए हमने जीनत निकाली है, इसको किसी ने मना नहीं किया है, इसको इख्तियार करो। नमाज के वास्ते भी अच्छे कपड़े पहनो, अल्लाह के सामने खड़े हो गई, बादशाह के सामने जाना तो कैसे अच्छे कपड़े पहन कर जाती, और कैसा अदब से खड़ जाती जाकर, चूं चरा नहीं करते, जबान से आवाज नहीं निकलती। तुम बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े हो तो उसके सामने उसी उसका हक अदा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा ज़ैब तन करो, अच्छी ज़ैबाइश इख्तियार करो, और अल्लाह के सामने ऐसा खड़ो जैसा कि तुम दुनिया के बादशाह के सामने कैसे खड़े होती जाकर, अदबन में दोनों हाथ, दोनों खद्दे झुकाकर, दोनों हाथ जमा कर। डर को मर को जाग खड़ती, इतना डरती है, जबान से आवाज नहीं निकलती। आवाज नहीं निकलती बोले तो। कहते अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। ख्वाब में भी कहते बादशाह या सांप नजर आ गया तो जबान से आवाज नहीं निकलती, कहते ख्वाब में भी। बादशाह के चेहरे पर भी वो रोब होता है, और सांप को देख लिया तो डर जाती नहीं, कहाँ देखे तो डर जाती।
ये बहुत नेक्स्ट क्या आयत है? आया नंबर 33. कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा वमा बतना वल इस्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून. अगेन वही बात है, ये थोड़ा उस्लूब बदल रहा है और थोड़ा कुछ एक दो पॉइंट साइड हो रहे हैं, लेकिन बात तो वही बतानी है कि आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीजें हराम की हैं वो तो ये हैं, क्या हैं? बेशर्मी के काम, खा खुले हों या छुपे. इससे पहले भी हम पढ़ चुके, बातिनी हो या जाहिरी हो. जाहिर है। बेशर्मी का कोई फहाशी का काम है, तुम ओपनली करे तो भी वो बेशर्मी का उतनी ही लेवल का, वो ही इंटेंसिटी का बेशर्मी का काम हो. अगर तुम्हें वही काम खुफिया तौर पर कर रही है, अपने आप, कोई दूसरा नहीं है देखने वाला, अपने आप में कर रही, बहुत से है बेशर्मी के काम, बहुत से ही मास्टरबेशन है, कोई न्यूडिटी है, तो बहुत सी चीजें हैं, आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है. तो ये अगर बातनी तौर पर भी कर रही हैं तो वो भी वही इंटेंसिटी का, वही ग्रेविटी का ये है, उतना ही उसका भी गुनाह है, खुले छुपे जो भी. और गुनाह और हक के खिलाफ जियादती, और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की है. शिर्क के वास्ते अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है. अल्लाह ने नहीं कहा कि ये जो मलाइका हैं इन्हों मेरे डेप्यूटीज हैं, इनको भी तुम्हें कुछ कर सकते, इनको भी कुछ समझ सकते, ये लोग जो समझते हैं कि इनका भी कुछ है, डेलीगेटेड पावर्स है इनके पास से, इन्हों भी कुछ कर सकते, नहीं है ऐसा. सिर्फ अल्लाह ही है जो अपना निजाम चला रहा है. वो जो भी है उन्हों अल्लाह के मखलूक हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते, हुक्म अदोली नहीं करते, अपने इख्तियार से कुछ नहीं करते, उनको कुछ भी इख्तियार नहीं है. उसने कोई सनद ऐसी चीजों के लिए नाजिल नहीं की है. और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं कि वो हकीकत में उसने फरमाई है. तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने ये फरमाया है, लेकिन तुम धरले से उसको कह देती, जैसा हमारे सूफिज्म में वैसा करते नहीं. अब आपने कहा बिगिनिंग में ये है वो है, कुरान ना पढ़ो तुम डर जाओगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम समझ नहीं सकते, ये सब क्या बातें हैं? ये किसने नाजिल किया? कोई सनद है इसके लिए? ये अगर ये आयत ही अगर कोई वो जो गायनेकोलॉजिस्ट है या जो बहुत ज्यादा डिग्रियां लेकर समझ बुझ से काम लेकर दुनियावी इल्म हासिल कर लिया है, उसको ये आयत ही समझ में आ गई तो काफी है. नहीं, जी अल्लाह कह रहा है. बिल्कुल. हाँ, वो एक्चुअली ब्राह्मण्स करते ऐसे काम. और बिल्कुल. उनको क्या भी पढ़ने देते नहीं, उनके स्क्रिप्ट, ये जो भी उनको क्या लोअर बोलती समझते हैं. मैडम, ये पूरा वजूद जो देव का उनका हाँ वजूद है ना, ब्रह्मा का, हाँ उसके सिर हाँ से इन्हों पैदा हुई कते, उसके सिर से पैदा हुई. तो इन्हों बहुत हाँ उसके बोर्न इंटेलेक्चुअल्स कते, इन्हों बोर्न हाँ इंटेलेक्चुअल्स, दे कैन अंडरस्टैंड हम्म थिंग्स. अब ये दूसरे हाँ इसको हाथों से पैदा हुई कते, कोई धड़ से पैदा हुआ कते, और ये शूद्रस जो ही नहीं निचले कौम में, हाँ वो लोग पांव से पैरा पैदा से हुए कते, तो पैदा उनकी हुए. कोई ये नहीं है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है. हमें इतने बस उनकी यहाँ हैसियत डिवीजन नहीं. नहीं है हमारे में, मगर ये जो इनके सूफिज्म के जो भी है ना आलिमा, उन्होंने बोलते हैं क्लियरली, तुम्हें नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, जो भी तुम ना क्या भी रहो, तुम्हें हमारे पास आओ. इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, उनको सुनते हैं, मगर इट्स वेरी ट्रेजिक एंड शॉकिंग कि उनको पूरा मिसगाइड करते हैं उन्होंने लोग. मिसगाइड करने इन्हों जा रहे ना, इनकी भी बहुत जिम्मेदारी है. अल्लाह इनको पूछता है तो दुनिया का है ना इल्म हासिल करने के वास्ते मेरी दी हुई अक्ल को बड़ो एक अक्ल थी, यहाँ की वो अक्ल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. अल्लाह यहाँ क्या होगा मालूम? यहाँ इनको क्या होगा, हड़दर्मी हो गई है शमसी. हड़दर्मी बोलती ना, वो चीज है. वी ट्राई टू टेल देम, आई माई सेल्फ बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर हट करती ना वो चीज आ गई है इन लोगों के अंदर. they want to disprove and then they will also send me something. मालूम है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. क्या तुम एक स्टूपिड चीज़ भेजती, अगेन उसे मैं रेक्टिफाई करको, उसकी दलील देखो, हदीस देखो, फिर वापस भेजती हूँ. फिर भेजती के ना, फिर भेजते नहीं, खामोश बैठ जाती. अब वो उसके आगे समझ में आता नहीं उनको, फिर समथिंग नई चीज ढूंढती हैं. और है हटदर में है, जिद है, और एक किस्म का ये है उनमें, हमें हाँ कन्विंस नहीं करते.
गलत हाँ कन्विक्शन ये है। एक्चुअली ये चीज जो है ओपन माइंडेडनेस से समझना, दिल खुला रखना, तब हम्म समझ समझ में आता है ये सच है झूठ है। इनफैक्ट मेरे साथ हुआ वो, तुमने भी मालूम हम्म ना हमारा भी क्या बैकग्राउंड था। मैं भी सबका भी वो वही था। बैकग्राउंड के। हाँ हाँ सबका भी वही था, मैं बोली ना वेरी मेरा, सैड। हाँ बिल्कुल मेरा बोझ था। व्हेन आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, मेरी पैशन क्या था, रीडिंग थी। तो मैं क्या करी, पूरे दारुसलाम की किताबें खरीद को पढ़ना शुरू करी। माशाल्लाह, अल्लाह की हाँ हिदायत। देन हिदायत हो, आई चेंज माई सेल्फ, आई चेंज माई हस्बैंड, आई चेंज माई फैमिली। फिर सबको माशाल्लाह। समझाई कि व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी रॉन्ग, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट। इतना मुझे उसके अंदर सुकून लगता और शौक शुरू होगा मुझे आगे आगे अल्लाह बढ़ने बहुत का। हिदायत। हम्म, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत कम होती लकी आदमियाँ, अल्लाह हाँ जो जिनके अल्लाह राह रास्त गाइड को करता डाले है। थे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह बोले नहीं तुम्हें हाथ दिए तो मैं तुम्हारा पूरा पंजा हाँ पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें हाँ, चल को आए तो मैं भाग को आता हूँ। बिल्कुल यही है। हाँ ये हुआ मेरे तलब साथ। नहीं, हमारे में अल्लाह तलब नहीं, सबसे पहले अल्लाह मेहनत तौफीक मेहनत देना है। करने से। अल्लाह हाँ तौफीक माँ, उसे देता है जो तलब रखता है, हाँ तलब होना। बिल्कुल। मैं हमेशा वो दुआ करती हूँ शमसी, पहले भेजती हूँ, कोशिश करती हूँ, उसके बाद हम्म उनके वास्ते दुआ करती हूँ अल्लाह हाँ तौफीक देना। हाँ, उनको उनका दिल तौफीक देना अल्लाह। खोल, वो सीना हम्म खोलना उनका, उनको हाँ समझने के वास्ते। हम्म हम्म उन्हें बोले ना, ये जिसे मैं तौफीक देता हूँ उन्हें राह हक तो आ सकता है। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्म तसल्ली दे रहा है, तुम्हें लाख कोशिश हाँ करो, तुम्हें उनका ये हम्म नहीं बदल सकते, उनके हाँ दिलों को क्यों वो ले सकते हैं, जिनके दिल में मैं उसे वो हिदायत दे तो उन्हें आ सकता है। अल्लाह हिदायत दे, बिल्कुल। तौफीक दे, और हमारी बात में हम्म भी असर दे, उन लोगों को आमीन भी अल्लाह हिदायत देना। इंशाल्लाह आमीन हमारी सुम्मा कोशिश तो आमीन। जारी रखना, कोशिश तो नहीं बिल्कुल, छोड़ना है, कोशिश जारी हाँ रखनी सही है। है, रखती हूँ और मैं अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। बोलना है, अच्छे तरीके से, हम्म मारूफ तरीके से हम्म होता है ना, अल्लाह कौलम मारूफा, बलागत के साथ है कौलम मारूफा, यानी हिकमत के साथ बयान करो, उनको गुस्सा नहीं आना, उनको राह रास्त पर लाना। तो बच्चे को समझाती ना उस तरीके से समझाना। बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं भी बहुत कोशिश। हाँ बस अल्लाह अल्लाह हिदायत देना। अल्लाह कबूल फरमाए। अब हमें करना है, आमीन। कोशिश करना है उतना अच्छे, उससे ज्यादा तो नहीं है हमारे ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ, मेजोरिटी आर लाइक दैट ना, वो प्रॉब्लम हो गए। आई एम हम्म इन माइनॉरिटी। हाँ हाँ हाँ, ये माइनॉरिटी में सेंस है, मेजॉरिटी वैसे हाँ सेंस है। हाँ, हम्म उसमें क्या होगा, यूनाइटेड होको दे आर अपना अटैक करती हूँ। हम्म। लेकिन वो नहीं समझता, मेजॉरिटी ओपिनियन सही रहता है अगर को, नहीं, अब मेजॉरिटी हाँ ओपिनियन गलत है, मेजॉरिटी गलत का है जो बिल्कुल। ये है वो कन्विक्शन वो गलत है। बिल्कुल ना, उसमें अंदर उन्होंने क्या है, दे डोंट गो फॉर क्या बोलते हैं कॉमन सेंस। एंड फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करते, सही हदीस का रेफरेंस लेते, मुस्लिम का हम्म रेफरेंस लेते, दे हम्म डोंट गो ना, दे डोंट गो फॉर रेफरेंस, वहाँ क्या भी उनका हम्म रेफरेंस नहीं रहता। और हाँ, वो कुरान की ये हदीस आयत जान लो भी, तो बस है, सही बुखारी मुस्लिम। हाँ और ये आयत भी उन्होंने रॉन्ग इंटरप्रेट भी करते हैं। हम्म उनके हिसाब से उन्होंने उसका मतलब निकालते हैं। हाँ हाँ, वो जो मुतशाबिहात हाँ में पड़ जाते हैं तो ना, मुहक्कमात छोड़ दो, उस, ये मुहक्कमात बहुत आसान है, इजी है हाँ समझने के वास्ते, लाइक मैथमेटिक्स जैसा है ये छोड़ डाल तो, ये हम्म, मुतशाबिहात है ना, जहाँ इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, उसका क्या, हाँ उसे अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, उनकी दखल लड़ाती ब- गाँव में। मैं वही समझती हूँ। देखो सीधे सीधे माशाल्लाह जब आप समझाते हैं, इजली इट इज अंडरस्टूड, अरबिक टू, आप उर्दू भी बोलो, अब हम्म, वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आ जाता है, दिस इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग करको। उसे हाँ, उन्होंने मैनिपुलेट कैसा करते मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। वो उनका है ना, उनका कौन, वो हम्म, बोले ना लीडर कौन की है घर को, उनको पट्टी अम्मा पड़ा बहुत है, ऐसी खराब। पट्टी। वो क्या होता है ताहिरुल खादरी। हाँ, उसके इसमें उन्हों आ जाती हूँ ना, अब उसकी उनके बात और मानते भी हैं, हैं। मेरी बात नहीं मानते। और भी आलिमा हैं, उन्होंने क्या करी हुए, कौन की एक अब्दुल कादर जिलानी की किताब लिखी है, आई डोंट नो हु हैज रिटन दैट किताब। हम्म सेम थिंग, उनके पूरे 8-10 आलिमा हैं, वो स्टोरी हम बोलते हैं, वो कोट करती हैं उन लोग। हम्म हाँ ऐसे ही यूजलेस बातें करती ना हो सकते, अल्लाह खैर करे। अल्लाह अल्लाह को। की से भी आगे ऊपर उनको उठा डालती, वैसे बातें हाँ करती। हाँ, ये तो है, ये तो हम्म उनके नाता में भी है, उनके हाँ नाता बहुत में वैसे ज्यादा। ठीक है, वो जो नात है बोले ना, तो जो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्या वो फेमस नातिक है ना, भरदे जोली। हम्म हम्म, या मोहम्मद,
हाँ उसमें पूरा ऐसा चढ़ा चढ़ा को उसके अंदर बोलती हैं। वो फकीर अली हाँ जाती हमारी बच्ची के घर हाँ में हाँ निकलना ना चाहिए ना वो उन्होंने चलो अनपढ़ ही ना समझ में उनको कोई अति नहीं है उन्होंने हट के करे बोले को चले गए। तो मैं समझ बूझ वाले आदमी भी उसके ऊपर ये करते ना वो बहुत अफसोस होता है समझदार आदमी का इंशाअल्लाह। कुरान से जोड़ देना सबको अल्लाह। हमारी तो आमीन भरपूर आमीन। कोशिश है कुरान हाँ पढ़ने बिल्कुल। दीन पढ़ने सबके दिलों हाँ में डाल दें। अब मेरा एक आमीन। मैं जरा ज्यादा आपको ले रही हूँ 10-15 मिनट में ज्यादा ले रही हूँ सही इस वास्ते के एक 2-2.5 हफ्तों के बाद मेरा मुल्क से बाहर सफर है। अब उसमें क्या होता है ये एक वीक चले जाता है जेट लैग में चले जाता है सफर में कितना की टाइम बहुत ज्यादा चले जाता है जेट लैग में एक वीक ही चले जाता है तो वो मिस हो जाता है ना बोल को मैं थोड़ा आपका टाइम ज्यादा ले रही हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए आपके बैठने को आपके जुड़ने को आपके सुनने को ये सब्र इस्तक़लाल को अल्लाह कबूल फरमाए। अब उसके बाद आमीन वहां जाने फिर वहां मेरा वही है मेरा इंटेंशन तो वही है मेरी नीयत वही है कि दीन फहमी कुरान फहमी के वास्ते मैं क्या कर सकती हूँ वो करूँ वहां जाकर भी करूँ। वहां भी है पाकिस्तानी है मुसलमान है हमारे हिंदुस्तानी है इंडिया में भी कर्नाटका के भी हैं नॉर्थ कर्नाटका के भी हैं नॉर्थ इंडिया के भी हैं तो इनमें भी ये चीजें वहां भी है ये जो हम डिस्कस कर रही हैं शिर्क ये सब भी वहां भी है हाँ इसके वास्ते कोशिश करना बोलो मेरा दुनिया अप्रोच भर ये है है। दुनिया भर है ना ये चीज। हाँ अल्लाह मेरे नियत में इखलास अता फरमाए और मेरे आमीन। मुसलमान में कामों तासीर को पैदा अल्लाह कर दे कबूल अल्लाह पाक फरमाए। तो अमल करेंगे इस पर। अल्लाह इसे खूब से खूब तर बना को लोगों के दिलों में गहराइयों में उतर जाए उतार दे मैं ऐसा कर सकूं अल्लाह कबूल फरमाए ये मेरी आमीन नीयत है। मेरे जाने का मकसद भी है शायद 3 माह का कुछ है लेकिन मैं ये नहीं रोकती ये भी बराबर उसके टाइम पर चलता है। यहाँ का टाइम 12:30 से 1:30 तक वही होता है लेकिन वहाँ का टाइम कुछ होता है 6 बजे कुछ होता है शाम का। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ये मिस ना होने पाए मैं पहले ही इंशाल्लाह मैसेज दे देती इंशाल्लाह हूँ इंशाल्लाह अज़ीज। आप भी इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह मेरे ये नियत को ये आमीन मेरी इसमें जरूर कोशिशों को कामयाबी अल्लाह अता कामयाब करेंगे करे आपको आपको जरूर इंशाल्लाह कामयाबी अता अल्लाह करें। कबूल फरमाए। आमीन आमीन ये एक आयत पढ़ लेंगे छोटी सी है वलिकुल्लि उम्मतिन अजल हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा वक्त मुअय्यना है। समूद के लिए था आद के लिए था लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लिए था हर एक के वास्ते एक अजल मुसम्मा है एक मुकर्ररा मियाद है उसके आगे उन्हें नहीं रहती। फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अब वो जब आ जाता है वो टाइम जब आता है तो उसके आगे ना एक घड़ी आगे जाती है ना ये घड़ी पीछे पीछे आती है। से हर कौम के लिए मोहल्लत की एक मुद्दत मुकर्रर किसके लिए कहा जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग तंग करते थे कि अज़ाब 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 बोलते ना क्यों नहीं आया हमारे ऊपर ले आओ अज़ाब। अरे कैसा आ सकता है एक टाइम मुकर्रर है तुम्हारे वास्ते भी एक टाइम मुकर्रर है हर कौम के वास्ते अल्लाह ने एक टाइम मुकर्रर कर दिया है उसमें तुम क्या भी करो अज़ाब नहीं आएगा। वो टाइम जब खत्म हो जाता है तो अज़ाब इमीडिएट आ जाता है फिर उसके बाद तुम कितना ही मोहल्लत पूछो कितना ही तुम तौहीद पर आने की कोशिश करो तुम्हारा वक्त तो मुकर्ररा खत्म हो गया। फिर जब किसी कौम की मुद्दत वो पूरी हो गई आ गई तो ये घड़ी फिर ना ताखीर होगी ना तकदीम होगी यानी ना आगे चल सकेगी ना पीछे हटेगी कोई मुद्दत और ज्यादा नहीं दी जाती। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।